क्लास 11th सीट्स में हम एक्सरसाइज 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 9 लगा चुके थे। इसमें से एक दो क्वेश्चन बोले थे कि आप लगाइए घर पे, जो नहीं आए उसको पूछिएगा। ओके, अब इस एक्सरसाइज में हम जो है इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जहाँ भी होगा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें लिखा है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन शो दैट, तो हमको प्रूव कर लेना है इसको। देन शो दैट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए लगाने के लिए हमारे पास तरीका, हम वही तरीका अपनाते हैं कि एक्स को जो है इसमें दिखाएंगे, मानेंगे, और वही जो है इसमें दिखा देंगे। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए इसका बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन देखिए, लेट एक्स इज इन c minus b. Okay, c minus b. This implies that x is in c and x is not in b. Okay, this implies that x is in c and x is not in b. a देखिए a में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a is subset of b. It is given since a इज सबसेट ऑफ b। इसका मतलब ये होता है कि अगर b में नहीं तो a में भी नहीं होगा। ठीक है, इट इज गिवन। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर c में है और a में नहीं तो इसका मतलब x हमेशा क्या होगा, c माइनस a में होगा। ओके, जो एलिमेंट c माइनस b में था वो एलिमेंट c माइनस a में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ओके, तो इस तरह से प्रूफ हो गया हमारा c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस ए। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद इसका 10 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 11 जो है ये है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन सो दैट ए इज इक्वल टू, देखिए इसको हम नए पेज पर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका कि इफ एक क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन प्रूव द फॉलोइंग। तो इसमें जो है हम एक लगा लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लगा देते हैं और ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप लगाइएगा। तो इसमें देखिए हम बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की ही तरह लगाया जाएगा, बस इसमें क्या मान लेते हैं, लेट x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। ओके, अगर ए यूनियन बी माइनस ए का कोई भी एलिमेंट है तो हम उसको दिखाएंगे ए यूनियन बी में हमेशा होगा और दोनों तरफ से ये सही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। दैट इज, देखिए दैट इज एक्स इज इन ए यूनियन बी माइनस ए। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, यहाँ पे जो साइन लगाएंगे, अगर ए यूनियन बी माइनस ए में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इज इन ए और एक्स इज इन बी माइनस ए। ओके, दोनों में से किसी न किसी में जरूर होगा। दिस इम्प्लाइड दैट एंड इम्प्लाइड बाई, एक्स ए में है या फिर एक्स बी माइनस ए में है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज इन ए और x is in b and x is not in a, x is not in a। देखिए इसका मतलब ये हो जाता है कि x a में होगा या फिर x b में होगा और a में नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई। ओके, x देखिए हमेशा a में है, x जो है हमेशा a में है या फिर b में है, x हमेशा a या b में हमेशा है।
ओके, या तो एक्स ए में है या तो बी में है। जैसे ए में होगा तो ए में तो होगा ही, आर बी में, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इन ए आर एक्स इन बी। ओके, मतलब इसका तो यही सीधा मतलब हो गया ना कि अगर एक्स बी में होगा तो ए में नहीं होगा, और ए में होगा तो समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि बी में नहीं होगा कुछ समय के लिए, लेकिन इससे तो यही मतलब निकलता है कि एक्स इन ए आर एक्स इन बी, ओके, एंड एक्स इन नॉट इन ए। तो कुल मिला के ए और बी में से किसी न किसी जरूर में होगा, ठीक है। तो एक्स इन ए आर एक्स इन बी, दिस इम्प्लाइड दैट एंड इम्प्लाइड बाई एक्स इज ऑलवेज इन ए यूनियन बी। अगर ए और बी में से किसी एक में जरूर से जरूर है तो एक्स हमेशा किस में होगा, ए यूनियन बी में होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सो हमारा प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके, इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं आप। तो ये आपका क्वेश्चन एक फिनिश हुआ। अब इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको आप लगाइएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम इसको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर इसका 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इसमें सिर्फ प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ कर देना है इसको। तो इसमें भी हम जो है जो एग्जाम में आया हुआ सेकंड पार्ट है इसको बता देते हैं, और एक पार्ट लगा लीजिएगा, नहीं जाएगा तो बताइएगा, हम बता देंगे। ओके, तो इस तरह से है क्वेश्चन इसका। ए इंटरसेक्शन लिखा गया है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक। तो प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, जैसे पहला वैसे दूसरा है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसको हम लगा लेते हैं, लेट एक्स इज इन ए इंटरसेक्शन, जो प्रूफ करने वाले होते हैं लगभग इसमें ऐसे ही होते हैं, ठीक है। एक्स इज इन ए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, लेट एक्स इन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, दिस implies that and implied by x is in always in a and, यहाँ जब इंटरसेक्शन लगा इसका मतलब दोनों में होगा। ओके, एंड x is in a union b। ओके, this implies that and implied by x is in a and x is in a आर एक्स इन बी। अब आप यहाँ से देखिए, एक्स ए में है या फिर एक्स ए में है और बी में है, दोनों में है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि एक्स हमेशा ए में है, एक्स ऑलवेज इन ए, यही तो मतलब होता है इसका। ओके, कि एक्स ए में है या फिर बी में है और या फिर एक्स ए में ही है, तो इससे सीधा मतलब निकलता है कि एक्स हमेशा ए में होगा। इसका तो ये मतलब निकलता है एक्स इन ए आर एक्स इन ए आर एक्स इन बी। तो चाहे तो इन दोनों को हम चेक करें तो भी ए में है, और चाहे इसको अकेले देखें तो भी ए में है, तो एक्स हमेशा क्या हो गया, ए में हो गया। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम, सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ओके, तो इस तरह से भी प्रूफ हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देख लेते हैं। ऐसे बिल्कुल ए वाला फर्स्ट वाला बिल्कुल ऐसे ही है, इसको लगाइएगा। अब इसके जो है क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 13 देखते हैं, लिखा है इफ ए इक्वल टू, ओके, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2 3 4 8 10 एंड बी इक्वल टू 3 4 5 10 12, सी इक्वल टू दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी इजी है, ठीक है, ये इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। बस सोल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए
यूनियन बी इक्वल टू, देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, जो ए और बी दोनों में होगा, जो ए और बी दोनों में हो, लिख लीजिए 2 3 4 5, जो भी लिखी जाए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से देखिए 5 है, इसमें भले ना हो, 5 हो गया, 6 ना ए में है ना बी, नहीं लिखा जाएगा, 7 नहीं है दोनों में, 8 इसमें है, 9 नहीं है, 10 12, ओके, 10 एंड 12, ए यूनियन बी हो गया, ओके। और दूसरा हमारे पास ए यूनियन सी है, ठीक है, ए यूनियन सी एंड ए यूनियन सी, देखिए ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, जो ए और सी दोनों में से मिला के लिख देना है। ए में 2 है, 3 है, पहले ए का लिख लेते हैं, 2 3 4 5, देखिए बी में है, बिल्कुल है 5, सी में 5 6 है, 7 8 एंड 10 12 14, 10 12 एंड 14, चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 दोनों से किसी में नहीं, उसके बाद 10 12 14, ओके, ये हो गए। अब हमको इनका जो है इंटरसेक्शन निकाल लेना है, तो इनका इंटरसेक्शन, नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, अब जो इन दोनों में हो, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों में जो हो उसको लिख देते हैं, क्या है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हो गया, 6 नहीं दोनों में, 7 भी नहीं दोनों में, उसके बाद 8 है, और उसके बाद 10 है, 8 10 एंड 12, ओके। इस तरह से एक बार इसको फिर से मिला लेना चाहिए, 2 3 4 5 8 10 12, ओके, 2 3 4 5 8 10 12 दोनों में यही है, 2 3 4 5 8 10 12, ओके। तो इस तरह से कंप्लीट हुई आपका। अब इसके बाद इसमें जो है, जो इसका सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग लगा लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ओके, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका जो फर्स्ट पार्ट वाला हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, देखिए जो ए और बी जो दोनों में हो, 2 नहीं है, 3 दोनों में है, 4 है दोनों में, ओके, तो 3 4 दोनों में है, ठीक है, तो उसको लिख लीजिए 3 एंड 4, ओके, 3 4 हो गया, 3 4 8 नहीं है, 10 है दोनों में, ठीक है, माफ कीजिएगा 10 भी है दोनों में, तो 10 भी लिखा जाएगा, 10 12 बनाइए, ओके। और अब ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, जो ए और सी दोनों में हो, तो ए और सी में देखिए 2 नहीं है, 4 है, ठीक है, 4 है, और कौन सा है, 4 है, ओनली 4 है, ठीक है, सिर्फ क्या है, 4 है, तो इसको लिख देते हैं 4, 5 नहीं है, ठीक है, ए और सी में 5 नहीं है, चेक कर लेते हैं, 4 हो गया, 5 नहीं, 8 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक है, तो एक सिर्फ और सिर्फ 4 है। अब हमको जो है ये इनका यूनियन निकाल लेना है, तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, जो दोनों में लिख दीजिए भाई, जो दोनों में मिला के लिख दीजिए 3 4 10, ओके, क्या कितना है, 3 4 एंड 10, ओके, 3 4 10, 4 इसमें भी है, तो फिलहाल एक ही बार लिखा जाएगा।